नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर एसएन सिंह सिविल वर्क नॉर्म्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगा मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। मैं जो भी बातें करूंगा वो IS 1200 पार्ट 1 डिवीज़न 1992 के बेसिस पर तथा CPWD स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर चर्चा करूंगा। आज के टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसका मेथड क्या है। इस संदर्भ में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं और पुनः आज भी मैं चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन में अगर एक्सकेवेटेड एरिया का मेजरमेंट हम नहीं ले सकते हैं, हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है या किसी कारणवश वहाँ मेजरमेंट लेना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में एक्सकेवेटेड अर्थ को टेकन आउट करके और ग्राउंड पर फिल किया जाता है। ग्राउंड में फिलिंग करने के बाद में उसे कंपैक्ट किया जाता है, उसे कंसोलिडेट किया जाता है और ग्राउंड का लेवल पहले ले लिया जाता है और देन अर्थ फिलिंग करने के बाद उसका टॉप लेवल दिया जाता है और दोनों का डिफरेंस निकाल करके उसका हाइट निकाला जाता है और हाइट में एरिया से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकाला जाता है क्यूबिक मीटर में। और यह मेजरमेंट डिसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिए जाते हैं। दोस्तों, तो अर्थवर्क जो कंपैक्ट किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, तो वो 2 तरह के किया जाता है। एक तो होता है मैन्युअली। अगर मैन्युअली उसको कंपैक्ट किया जाता है, उसको रैमिंग किया जाता है, उस केस में वो वॉइड्स के लिए डिडक्शन होता है। IS 1200 पार्ट 1 में यह मेंशन है कि प्री एक्सेप्टेड वॉइड डिडक्शन होता है, लेकिन CPWD स्पेसिफिकेशन में यह स्पष्ट है कि अगर मैन्युअली कंपैक्ट किया गया है फील्ड अर्थ को, तो उस केस में 10% डिडक्शन होता है। यानी ग्राउंड लेवल टॉप लेवल लेने के बाद जो हाइट कैलकुलेट होता है, उस हाइट से एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वॉल्यूम होता है उसमें 10% डिडक्ट किया जाता है वॉइड्स के लिए। इसी तरह से CPWD स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर अर्थ का कंपैक्शन, उसको कंसोलिडेट करने की जो प्रक्रिया है, अगर हेवी मशीनरी के द्वारा किया जाता है, उस केस में सिर्फ 5% वॉइड्स के लिए डिडक्शन किया जाता है। इसी तरह से अगर अर्थ फिलिंग कन्फाइंड एरिया में किया जाता है, जैसे अगर प्लिंथ लेवल पर रूम के अंदर अर्थ फिलिंग किया जाता है, तो उस केस में किसी तरह का वॉइड्स डिडक्शन नहीं होता है। हाँ, लेकिन फिलिंग करते समय, मिट्टी भरते समय 200 मिलीमीटर के लेयर के बाद वाटरिंग किया जाता है, रैमिंग किया जाता है अच्छी तरह से, फिर अगेन 200 मिलीमीटर फिल किया जाता है, अगेन वाटरिंग एंड रैमिंग किया जाता है। इस तरह से 200 मिलीमीटर के लेयर के इंटरवल पर खूब अच्छी तरह से थोरोली उसका रैमिंग वाटरिंग किया जाता है। इस केस में किसी तरह का वॉइड्स डिडक्शन नहीं होता है। इसी तरह से अगर फील्ड अर्थ जो है अगर बोरोफीट से लिया गया है, अगर ये संभव है कि हम बोरोफीट का मेजरमेंट ले सकें, तो बोरोफीट का जो मेजरमेंट होगा, जो उसका नेट मेजरमेंट होगा, वही फील्ड अर्थ का मेजरमेंट होगा। तो इस तरह से फिलिंग करके अर्थ का मेजरमेंट लिया जाता है उस केस में जहाँ पर एक्सकेवेटेड एरिया में लेना संभव नहीं है। इसी कंटेक्स्ट में आता है सरफेस ड्रेसिंग। सरफेस ड्रेसिंग करना होता है। सरफेस ड्रेसिंग जो होता है उसमें ग्राउंड को 0.15 मीटर यानी
150 मिलीमीटर कटिंग किया जाता है या 150 मिलीमीटर तक उसका फिलिंग भी किया जाता है। कटिंग और फिलिंग करके पूरा ग्राउंड को लेवल किया जाता है और उसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। तो इस तरह से सरफेस ड्रेसिंग का मेजरमेंट होता है। इसी तरह से पोस्ट होल्स में आप देखेंगे कि पोस्ट होल्स जो होता है ये फेंसिंग वगैरह करने के लिए एंगल पोस्ट या चैनल पोस्ट का उसमें ग्राउंड किया जाता है। तो उसके लिए अगर 0.5 मीटर स्क्वायर सेक्शन तक का अगर अर्थ वर्क किया जाता है पोस्ट को ग्राउंड करने के लिए, उस केस में क्या किया जाता है कि पोस्ट को काउंट कर दिया जाता है, उसको नंबरिंग में काउंट होता है और देन काउंटिंग के अनुसार उसका पेमेंट किया जाता है। फिर ज़रूरत अनुसार अर्थ उसमें बैक फिल भी किया जाता है, फिर अगेन उसको कंपैक्ट करके उसको ये लेवल में भी किया जाता है। ये सारा आइटम उसके साथ में इंक्लूड होता है। तो पोस्ट होल्स को काउंटिंग किया जाता है नंबर में। इसी तरह से आप देखेंगे इम्बैकमेंट में हम देख रहे हैं कि इसमें प्रॉपर शेप में और इसमें अर्थ फिलिंग किया जाता है और अच्छी तरह से इसका रैमिंग किया जाता है, इसमें स्लोप मेंटेन किया जाता है। तो इम्बैकमेंट का जो मेजरमेंट होता है वो 1.5 मीटर के इंटरवल पर 1.5 मीटर, अगेन 1.5 इस तरह से 1.5 मीटर के इंटरवल पर उसका मेजरमेंट का आइटम बनता है, क्रिएट होता है। 1.5 मीटर का एक अलग आइटम होगा, फिर अगेन 1.5 मीटर ऐड करके, फिर 1.5 मीटर ऐड करके, इस तरह से सक्सीडिंग स्टेज में उसका मेजरमेंट बनता है एवं उसका मेजरमेंट लिया जाता है। साथ ही उसको इस सक्सीडिंग स्टेज का जो कमेंसिंग स्टेज है जहाँ से मेजरमेंट 1.5 शुरू होता है, अगेन 1.5 शुरू होता है, उसको मेंशन किया जाता है। इतना हाइट के बाद फिर अगेन इतना हाइट के बाद, और इस तरह से उसमें मेजरमेंट बनाए जाते हैं और उसी मेजरमेंट के अनुसार इम्बैकमेंट का मेजरमेंट होता है। अब हम आएंगे लीड का मतलब होता है कि अगर एक्सकवेटेड एरिया से, एज यू सी हियर, ये एरिया हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है, यहाँ से मिट्टी जो है एक्सकवेट किया गया है और इस मिट्टी को एक्सकवेट करके फिर यहाँ पर इसे स्टैक किया गया है, यहाँ से हटा करके यहाँ पर इसको स्टैक किया जाता है। तो वो मिट्टी जो है एक्सकवेटेड एरिया से स्टैक एरिया के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लीड कहते हैं। मिट्टी जब हम खोदेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, तो उसको तो स्टैक करना है, उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्थान पर स्टैक किया जाता है। तो उसके लिए हाँ, एक इसमें मार्केबल चीज़ है कि उस लीड का मेजरमेंट कैसे होता है। तो एक्सकवेटेड एरिया का सेंटर, दिस इज द सेंटर, फिर अगेन स्टैक एरिया का सेंटर, एक्सकवेटेड एरिया का सेंटर और स्टैक एरिया का सेंटर, ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट रूट है, उसी के अनुसार इसका मेजरमेंट होता है। अगर किसी कारणवश हम वहाँ मिट्टी रखने के लिए अगर शॉर्टेस्ट रूट का यूज न करके और किसी दूसरा रूट का कारण यूज करते हैं, जैसे कि आज देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे घूम करके जा करके फिर यहाँ पर अर्थ फिलिंग हो रहा है, तो उस पोजीशन में शॉर्टेस्ट रूट का ही मेजरमेंट होगा, वही डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है, न कि वो एक्चुअल डिस्टेंस। और इसी के अनुसार जो शॉर्टेस्ट रूट है उसी के अनुसार वो जिस रेंज के आइटम में आता है उस आइटम के अनुसार उसका पेमेंट होता है। नेक्स्ट है लीड का, जैसे कि अगर मैन्युअली हम स्टैक करते हैं, एक्सकवेटेड एरिया से मिट्टी हटा करके स्टैक किया जाता है, तो उस पोजीशन में अप टू 250 मिलीमीटर लीड,
अप टू 250 मीटर लीड तक का मेजरमेंट अलग लिया जाता है, उसका आइटम अलग बनता है और उसके अनुसार उसका मेजरमेंट होता है एवं पेमेंट होता है। तो मेजरमेंट जो होता है 250 मीटर के लीड में, उसका यूनिट होता है 50 मीटर। मैंने ईच 50 मीटर के बाद उसका आइटम, उसका जो रेट एनालिसिस होगा, उसका रेट बढ़ते जाएगा। ईच 50 मीटर के बाद उसका रेट जो है लीड का बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से 250 मीटर तक का लीड तक का पेमेंट होता है। इसी तरह से अगर लीड 250 मीटर से ज़्यादा और 500 मीटर से कम है, इस बीच में एक सेपरेट आइटम बनेगा। इसी तरह से लीड 500 मीटर टू 1000 मीटर, अगर इस रेंज में लीड आता है, उसका सेपरेट आइटम बनेगा। इसी तरह से अगर लीड का डिस्टेंस 1000 मीटर और 1500 मीटर के बीच के रेंज में आता है, उसका भी सेपरेट आइटम बनेगा। इसी तरह से 5 किलोमीटर के रेंज तक का आइटम बनाया जाता है। उसमें 500 मीटर ऐड करके 500 मीटर ऐड करके यानी 5 किलोमीटर तक का आइटम सेपरेट बनेगा। 500 मीटर के रेंज में अलग अलग आइटम बनते जाएगा 5 किलोमीटर तक। अगेन जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में फिर 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर के यूनिट के रेंज में आइटम बनाए जाते हैं। 5 किलोमीटर के बाद मेजर्ड इन यूनिट ऑफ 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर। उसके बाद अगर हाफ किलोमीटर से कम का अगर डिस्टेंस आता है, तो उस केस में उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, साथ ही इसे लाइक भी करेंगे एवं शेयर करेंगे। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। धन्यवाद।